आज हम पढ़ेंगे भारतीय जलवायु। तो उसमें भारतीय मानसून, जिसके कारक है तापीय सिद्धांत, तिब्बत पठार की भूमिका, पश्चिम जेट प्रवाह, पूर्वी जेट प्रवाह, शुमाली जेट प्रवाह और कोरियोलिस बल। ये सब जो है पहले का वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखते हैं आप, ये लो प्रेशर बनता है, तो यहाँ से हवा ऊपर उठ करके ये दोनों तरफ बंट जाती है, यहाँ भी आ जाती है। हाई प्रेशर जहाँ होता है वहाँ जा करके बैठती है ये हवा। तो आज पढ़ेंगे, इतना बचा है, हिंद महासागरीय द्विध्रुव, एल नीनो, ला नीना, जिसको हिंद महासागरीय द्विध्रुव को आईओडी या इंडियन ओशियन डिपोल भी कहते हैं। तो भारतीय मानसून जो है ग्रीष्म ऋतु में 1 से 2 जून केरल से मानसून प्रवेश करती है। यहाँ देखते हैं हिंद महासागरीय द्विध्रुव। हिंद महासागर में 2 ध्रुवों का निर्माण होता है। पहला ध्रुव फर्स्ट पोल अरब सागर में और दूसरा ध्रुव जो है बंगाल की खाड़ी में। हिंद महासागर में 2 ध्रुव का गर्म होना और ठंडा होना भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। अगर अरब सागर वाला ध्रुव गर्म है और बंगाल की खाड़ी के ध्रुव की तुलना में, तो इसका मतलब है कि अरब सागर में लो प्रेशर या निम्न दाब बनेगा। तो इसको कहते हैं सकारात्मक आईओडी। अगर बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा गर्म है अरब सागर से, तो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर या निम्न दाब बनेगा। तो इसका अर्थ है नकारात्मक आईओडी। तो सकारात्मक आईओडी होगा तो भारत में ज़्यादा वर्षा होगी, और नकारात्मक आईओडी होगा तो भारत में कम वर्षा होगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने बताया आपको कि अरब सागर में यदि लो प्रेशर बनता है तो उसको कहते हैं सकारात्मक आईओडी। इसका अर्थ है कि भारत में अच्छा मानसून, भारत में अच्छा वर्षा। यदि बंगाल की खाड़ी गर्म होती है, सेकेंड पोल दूसरा ध्रुव, तो वहाँ बनता है नकारात्मक आईओडी। उससे जो है भारत में अच्छा वर्षा नहीं होगा। फिर यहाँ देख सकते हैं आप, अगर अरब सागर ठंडा होता है और बंगाल की खाड़ी गर्म होगा, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनेगा, तो उसको कहते हैं नकारात्मक आईओडी। यदि नकारात्मक आईओडी होगा, निगेटिव आईओडी, तो भारत में वर्षा की कमी हो जाएगी। और दूसरा देखते हैं, यदि अरब सागर गर्म होगा तो यहाँ बनेगा लो प्रेशर अरब सागर में, और बंगाल की खाड़ी ठंडा होगा तो यहाँ बनेगा हाई प्रेशर बंगाल की खाड़ी में। तो इसको कहते हैं सकारात्मक आईओडी। इससे जो है भारत में भारी वर्षा होगी पॉजिटिव आईओडी से। अब यहाँ देखते हैं कि व्यापारिक पवन किसे कहते हैं। तो ये देखिए, ये है विषुवत रेखा, और 30 से 35 डिग्री दक्षिण अश्व अक्षांश और 30 से 35 डिग्री उत्तर अश्व अक्षांश। तो बीच में जो है लो प्रेशर, विषुवत रेखा के पास सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है, तो यहाँ बनती है लो प्रेशर निम्न दाब पेटी। तो हवा जो है ऐसे चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। इन दो पवनों को हम व्यापारिक पवन कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी 2 पवन है। ये दोनों पवन पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलती है, और इन्हीं दिशाओं में महासागरीय धारा चलती है। तो यहाँ देख सकते हैं 5 डिग्री नॉर्थ और से 5 डिग्री साउथ को डोल्ड्रम कहते हैं। ये बीच का भाग जो है ये डोल्ड्रम कहते हैं, यानी खाली जगह।
और 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण को अश्व अक्षांश कहते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी पवन ऐसे चलती है, व्यापारिक पवन ऐसे चलती है पश्चिम की ओर, और महासागर का धारा जो है ये भी पवन की दिशा की ओर चलेगी, तो ऐसे आपको चलेगी। ये जो है उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर व्यापारिक पवन चलने के कारण महासागरीय धारा जो है ये भी पश्चिम की ओर चलेगी। फिर यहाँ देख सकते हैं आप कि ये बीच का जो है अश्व अक्षांश वाला भाग, इसको डोल्ड्रम कहते हैं, निम्न दाब बनने के कारण, लो प्रेशर बनने के कारण। और ये जो है 30 से 35 डिग्री उत्तर, यहाँ हाई प्रेशर रहता है, यहाँ भी हाई प्रेशर। तो यहाँ बीच में जो है विषुवत रेखा के पास सूर्य की लंबवत किरण पड़ती है, तो यहाँ से हवा उठ करके कुछ इधर हाई प्रेशर और कुछ हाई प्रेशर यहाँ है, तो दोनों तरफ बैठती है। और बीच में खाली जगह है, इसके इसीलिए इसको डोल्ड्रम कहते हैं। तो पहले जो है जहाज से जो है घोड़ा का व्यापार होता था, यहाँ देखिए आप। तो यहाँ पे जो है ये हवा उठने के बाद विषुवत रेखा के पास से, डोल्ड्रम के पास से जो हवा ऊपर उठती है, ये अश्व अक्षांश के पास बैठती है। तो यहाँ पे जहाज भारी हो जाता था और जहाज डूबने लगता था। 30 डिग्री और 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच जब जहाज पहुंचती थी, तो ये भारी हवाएं बैठ रही है, इसके कारण जो है जहाज डूब रही थी। तो इस पे लदे हुए घोड़ा को जो है पानी में फेंक दिया जाता था ताकि जहाज नहीं डूबे। तो पहले जहाज से घोड़ों का व्यापार किया जाता था, इसलिए यहाँ पे डूबता था जहाज 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण में। तो इसीलिए इसका नाम अश्व अक्षांश दे दिया गया है।